प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है प्रयास एकेडमी के ऐप पर और हमारे YouTube चैनल पर। हम आज बात करने वाले हैं गणित की अगली कक्षा के बारे में, जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण गणित की प्रश्नावली है और गणित की इस प्रश्नावली से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने अगर तक अब तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल हमारे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें और दोस्तों हमें बताते रहें कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। चलिए तो अब बात करते हैं। प्रश्नावली जो है उसका नाम है लैसे और मैसे। यहाँ ये समझने की बात है कि लैसे मैसे होते क्या है। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों की परिभाषाएं उन दोनों के गुणधर्मों के बिल्कुल विपरीत है। जैसे लघुत्तम जो है, इसकी परिभाषा आएगी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। महत्तम समापवर्तक की परिभाषा यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस परिभाषाओं में रखा क्या है। जी, परिभाषाओं में बिल्कुल रखा है, परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका। दोस्तों ये जिसमें और जिसका जो शब्द है, ये दोनों शब्द लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के मूल आधार है। मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्याएं हैं 6 और 15। अगर आप इनका लैसे निकालना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इनका लैसे जो है वो होगा 30, और अगर आप इनका मैसे निकालना चाहते हैं तो इनका मैसे जो है वो होगा 3। अब आप परिभाषा देखिए, लघुत्तम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन लघुत्तम मिल रहा है आपको 30। एलसीएम जो है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका जो मिल रहा है वो आपको 30 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। इन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एलसीएम आपको कितना मिल रहा है, 30। लेकिन आपकी परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या। और महत्तम की परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन आप इसका महत्तम क्या ज्ञात कर रहे हैं, 3। तो यहां आपको ये समझने वाली बात है कि जिसमें और जिसका जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वैसे कहता है कि जिसमें यानी कि इस संख्या में इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना जरूरी है। जिसमें का मतलब क्या है कि इस संख्या में इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 6 गुणा 5, 6 पंजू 30, 5 बार भाग गया 6 का, और 15 दूनी 30। छोटी से छोटी से मतलब यह है कि 30 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। 30 से बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, 60 हो गई, 90 हो गई, 120 हो गई, और 30 का प्रत्येक गुणज जो है वो इनसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इसे विभाजित कर रही है, वो संख्या है 30। ये हो गया लैसे। अब मैसे की बात कीजिए। मैसे का मतलब यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या से क्या तात्पर्य है कि 3 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिस संख्या में इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। 3 दूनी 6 और 3 पंजू 15। अब ये 6 और 15 छोटी संख्याएं हैं। मान लीजिए हमारे पास इसकी वजह संख्याएं हो क्या, 20 और 40। तो आपको बताता हूं दोस्तों, मैं बता रहा था कि 20 और 40 मान लीजिए दो संख्याएं हैं आपके पास। इन दो संख्याओं का आपसे पूछा जाए कि मैसे क्या है। देखिए, आप देखेंगे कि 2 का भी भाग दोनों में जाता है, 4 का भाग भी दोनों में जाता है, 5 का भाग भी दोनों में जाता है, 10 का भाग भी दोनों में जाता है, और 20 का भाग भी दोनों में जाता है। यहां इस उदाहरण के माध्यम से आप ये समझेंगे कि वास्तविक जो है बड़ी से बड़ी संख्या का तात्पर्य क्या है। अब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहां आप मैसे जो है 2 को नहीं बता सकते, 4 को नहीं बता सकते, 5 को नहीं बता सकते, 10 को नहीं बता सकते, 20 आपको मैसे बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि 20 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बाकी सारी संख्याएं 20 से छोटी हैं। ये लैसे और मैसे के कुछ अनुप्रयोग है। आपको समझना पड़ेगा कि लघुत्तम समापवर्तक लिखने से संख्या छोटी नहीं होगी, छोटी बड़ी हो जाएगी, संख्या बड़ी हो जाएगी। और महत्तम समापवर्तक लिखने से संख्या बड़ी नहीं होगी, वह संख्या छोटी हो जाएगी।
यहाँ आपको ये समझना है कि यहाँ बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी का तात्पर्य क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटी से छोटी 30 का मतलब ये है कि 30 से बड़ी बाकी संख्याएं हैं जिन संख्याओं में इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सकता है, या 3 या 20 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बाकी जितनी संख्या है वो इससे छोटी हैं। तो ये जो है आपके अनुप्रयोग हैं लैसे और मैसे के। अब हम ज्ञात करेंगे कि अब तक आपने सीखा है कि लैसे और मैसे होता क्या है। अब हम ये सीखेंगे कि लैसे और दोस्तों लैसे ज्ञात करने की विधि की बात करते हैं। लैसे ज्ञात करने की जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड की विधि। अभाज्य गुणनखंड की विधि क्या कहती है, आप ध्यान से समझिए। दो संख्याएं आपके पास, एक संख्या है 20 और एक संख्या है 40। मैं आसान संख्या है दोस्तों इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको उदाहरण समझ में आ सके। संख्या 20 को लेना है और 20 के अभाज्य गुणनखंड कर देना है। सबसे पहले 2 से भाग दीजिए 10 आएगा, पुनः 2 से भाग दीजिए 5 आएगा, फिर 5 से भाग दीजिए 1 आएगा। जब तक आपके पास यहाँ पे 1 नहीं आ जाए तब तक आपके पास ये जो संख्याएं हैं ये इनके अभाज्य गुणनखंड है। तो मैं लिख सकता हूँ 20 = 2 × 2 × 5, 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 के 20 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही दूसरी संख्या आपको लेनी है। दूसरी संख्या आपके पास है 40, 40 कैसे अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से आएगा 20, 2 से आएगा 10, 2 से आएगा 5 और 5 से आएगा 1। तो यहाँ 1 की प्राप्ति हो जाए तो इधर आने वाली सारी की सारी संख्याएं जो है वो अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 40 बराबर होगा आपके लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब अभाज्य गुणनखंड की जो विधि है ये मूलतः काम में ली जाती है मैसे निकालने के लिए, और लैसा जो है वो इन दोनों का एक साथ निकलता है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक तकनीकी चीज बताऊंगा कि आप इसी एक ही विधि से दोनों चीजें निकाल सकते हैं। इस विधि से आप लैसे भी निकाल लेंगे, इस विधि से आप मैसे भी निकाल लेंगे। वैसे जो लैसे की विधि है वो आपको ऐसे 40 और 20 एक साथ लिखने पड़ेंगे। फिर आप 2 का भाग देंगे, यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 10, यहाँ 2 का भाग देंगे, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 5, और फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ आएगा 5 और यहाँ भी आएगा 5, और फिर 5 का भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। कितनी भी संख्याएं उतनी संख्याएं आप यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 जो इसका लैस हो जाएगा। और इससे इस विधि से आप निकालेंगे क्या, मैसे, कि जो जो संख्याएं कॉमन है दोनों में, जो जो गुणनखंड दोनों में कॉमन है उन गुणनखंडों को लेना। देखिए 2 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 और 2 कॉमन है, फिर 2 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 और 2 कॉमन है, और फिर 5 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है। ये जो है ये क्या है, कॉमन है। तो आपने यहाँ से इन गुणनखंडों को लेना है, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, तो 20 तो क्या आ गया, मैसे आ गया, और 40 क्या आ गया, लैसे आ गया। लैसे हमने निकाला इकट्ठे अभाज्य गुणनखंड की विधि से, और मैसे हमने निकाला अलग अलग अभाज्य गुणनखंड की विधि से। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप केवल अभाज्य गुणनखंड की इस विधि को काम में लेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे साथ में, तो आप एक ही विधि से दोनों काम कर सकते हैं। पूछिए कैसे कर सकते हैं, जब आप मैसे निकाल लें तो उसके पश्चात जितने गुणनखंड बचते हैं संख्याओं के, उन गुणनखंडों को मैसे से गुणा कर दीजिए बस। 2 के अलावा क्या कोई और संख्या बची थी, नहीं बची थी। मैसे कितना आया था, 20, तो 2 गुणा 20 कर दीजिए, 40 आपके पास वही उत्तर आ गया। मान लीजिए मैं आपको कुछ संख्याएं हैं, मैं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, या ये जो उदाहरण है ये आपको समझाने के लिए है कि एक ही विधि, अभाज्य गुणनखंड की एक ही विधि से दोनों चीजें कैसे ज्ञात की जा सकती हैं। भाई आप अगर 2 अलग अलग विधि काम में लेंगे तो फिर आपको ये दिक्कत आएगी कि समय आपका मैनेज नहीं होगा, टाइम मैनेज नहीं होगा। आपके पास 2 संख्याएं हैं, एक संख्या है 30 और एक संख्या है मान लीजिए 45। अब हम ये जानते हैं इन दोनों का लैसे जो वो होगा 90 और इनका जो मैसे होगा वो होगा 15। ये तो है कैलकुलेशन। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल नए बच्चे हैं, तो फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कैसे जो है इन दोनों चीजों को समझ सकते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड आपको इसके ऐसे करने हैं 2 15 3 5 और 5, और इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए आपने सीधे 3 15 3 5 और 5, तो ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 और बराबर 5 या 15 दूनी 30, और ये हो गए 5 या 15 15 के 45, 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आप यहां से लैसे और मैसे दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। जितने भी कॉमन है उनको लिख लीजिए, 5 गुणा 3, 5 या 15 जो है वो इसका क्या हो गया, लैसे हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि मैसे हो गया, माफ कीजिए, 15 जो है ये क्या हो गया, मैसे हो गया। मैसे के लिए आपको कॉमन निकालना है।
लैसे के लिए आपको क्या करना है कि जो बच गए उनसे गुणा कर देना बस। 15 जो मैसे है इसको गुणा कीजिए 2 से, क्योंकि 2 1 बच गए, और 3 से गुणा कर दीजिए 3 1 बच गया। 15 दूनी 30, 30 या 90, 90 जो है वो इसका क्या हो गया, लैसे हो गया, और 15 जो है वो इसका क्या हो गया, मैसे हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये जो एक ही प्रक्रिया से है, इससे आपने दोनों चीजें कर ली हैं, वरना आपको अलग दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं करनी पड़ती तो फिर आपका समय ज्यादा लगता। अब इस विधि से हमने ये सीखा। दोस्तों अब हम मैसे निकालने की जो अगली विधि है HCF जिसे अपन बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, उसकी भाग विधि पे हम चर्चा करेंगे। अब ये भाग विधि क्या है दोस्तों, अब तक हम जितनी संख्याएं ले रहे थे वो छोटी छोटी संख्याएं थी। 36 का और 12 का मैसे ज्ञात कीजिए, 12 या 36 12 ही होगा, आप इस बात को जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहे कि भाई 3 संख्याएं ले लीजिए, मान लीजिए 144 है एक संख्या, 180 है दूसरी संख्या, और 192 है तीसरी संख्या। अब आपको किसी परीक्षक ने पूछ लिया कि इन 3 संख्याओं को मैसे ज्ञात कीजिए, तो प्यारे मित्रों अगर आप इनकी अभाज्य गुणनखंड करने बैठे तो शाम हो जाएगी, आपसे प्रश्न हल नहीं होगा। अब यहां से आपको प्रश्न हल कैसे करना है, इस प्रकार की स्थिति की चर्चा अपन करेंगे भाग विधि के द्वारा। भाग विधि में क्या करना है आपको, दोनों जो संख्याएं हैं, पहले बड़े वाली संख्या छोड़ दीजिए, छोटे वाली संख्या जो है इसमें सबसे छोटे वाली संख्या का भाग दीजिए, जो दूसरी बड़ी वाली संख्या इसमें 144 का भाग दिया, 180 में आप एक बार भाग जाएगा, 144 का एक बार भाग जाएगा, कितने बचे 6 बचे, 3 बचे 36। अब 36 बचने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो 144 है, इस 144 को उतार के यहाँ लेके आना भाई यहाँ पे, और जब 144 को आप यहाँ से उतार के लाए तो आप देखेंगे कि एक बार ये भाग गया था 36, 36 दूनी 72, 36 चौक 144, 4 बार भाग जाएगा और 144 आ जाएगा पूरा पूरा। जब आपके पास शेष फल कुछ भी न बचे तब आप इस प्रक्रिया को यहाँ खत्म कर दीजिए। लेकिन अभी इस प्रश्न में ये प्रक्रिया यहाँ इसलिए खत्म नहीं होगी क्योंकि अभी आपके पास एक संख्या बची हुई है। अब आपने देखा कि आपके पास अंतिम जो भाग दी हुई संख्या है वो क्या है, 36 है। अब इस 36 को उठाइए यहाँ 192 में भाग देने के लिए, यहाँ लिखिए 192 भाग दीजिए 192 में 36 का। अब 36 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो देखिए 36 गुणा 6 क्या होगा, 36 का 6 असल की 3 और 6 3 18 और 3 21, 216 जाता जा रहा है। 36 पंजू देखिए, 6 पंजू 30 की 0 असल की 3 5 या 15 3 18 180, ये लीजिए बढ़ गई बात। 36 का 5 बार भाग दिया 180 आ गया, और बच कितने गए, बच गए 12। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब क्या करना है, ये जो 36 है इस 36 को यहाँ उतार के लाना है, और आप जानते हैं कि 12 गुणा 3 12 3 36 होते हैं। ये देखिए अब यहां से आपको ये देखना है कि जो भाजक है, जिस संख्या का भाग दिया जा रहा है और जिससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, वो जो संख्या है वो आपका मैसे आएगा। तो इस भाग विधि के द्वारा आपने मैसे निकाला 12, और अगर इसी प्रक्रिया को आप अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से निकालते तो इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग जाता। भाग विधि पुनः समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास 3 संख्याएं हैं, सबसे छोटी संख्या को लिखिए भाग देने के लिए, उससे बड़ी संख्या को रखिए यहाँ पे 180, 144 से कम 144, एक बार भाग गया, बच गए 36। अब 36 होते 144 को यहाँ उतार लीजिए, 144 आप जानते हैं 36 गुणा 4 144, 4 बार 0 0 भाग चला गया। अब 36 आपके पास क्या आ गया, अगर 2 ही संख्याएं होती है आपके पास, ये तीसरी संख्या नहीं होती 192, तो इनका मैसे आ जाता 36, उत्तर प्रश्न यही खत्म हो गया। लेकिन आपके पास संख्याएं कितनी है, आपके पास संख्याएं 3 है। अब 192 जो है वो आपके पास एक संख्या और बची है, तो इस 36 को काम में लेते हुए आप लिखिए 192 और भाग दीजिए 36 का। 36 का 5 बार जब आप भाग करेंगे तो 36 का 5 बार भाग जाएगा 180, 180 भाग गया, बच गए कितने 12। अब इस 36 को उतारिए और यहाँ ले आइए, 36 लिखिए, 12 3 36, और आप देखेंगे कि 0 शेष फल। जब आपके पास 0 शेष फल आ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको आपका मैसे मिल गया, मैसे मिला आपको कितना 12। यह है भाग विधि। दोस्तों परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है भाग विधि, बहुत बार काम आती है। आप इस सिस्टम को समझ लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे टेस्ट देने के लिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इसे कर नहीं पाएंगे, तो टेस्ट देने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, बच्चों में आपकी कौन सी रैंक आ रही है ऐसा पता करने के लिए प्रयास एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और लिखिए प्रयास एकेडमी, आपको मिलेगा एक कदम सफलता की ओर। अपना ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और शुरू कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। हम हैं क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान।